नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग इन वीडियोस को देख के कुछ अच्छे से ग्रैब कर पा रहे होंगे जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज का हमारा जो केस है वो रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ में बेस्ट अंडरटेकिंग वर्सेस एग्नेस। इस केस के फैक्ट्स, इशू और जजमेंट पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब हैं जिनका जो लेक्चर आवर है वो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक रहता है। अगर ये बताइए आप लोग 10 से 2 बजे के बीच जब वो कॉलेज में प्रेजेंट है, तब अगर उस कॉलेज में उनके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो क्या कॉलेज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है उनको जो इंजरी हुई, जो उनका एक्सीडेंट हुआ, जो उनको चोटें आई उस समय कॉलेज के अंदर, उनको कंपनसेट करने के लिए? मोस्टली आप लोग बोलोगे बिल्कुल हाँ कि कॉलेज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग खुद कॉलेज में जाते हो तो आप भी कहोगे जी कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है। अब मैं केस के फैक्ट्स थोड़े से बदल देता हूँ कि प्रोफेसर साहब जब घर से 10 बजे का जो उनका कॉलेज टाइम था, 9 बजे घर से निकलते हैं, 1 घंटा उन्हें आने में लगता है। तो 9 से 10 के बीच में अगर उनके साथ तब कोई हादसा हो जाता है कि वो कॉलेज के लिए निकले थे, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे थे, बस से आ रहे थे फॉर एग्जांपल, तब उनके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो तब भी क्या कॉलेज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, ये इस केस से हमें पता चलेगा। तो इस केस के फैक्ट्स, इशू और जजमेंट पर आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक कंसेप्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो बात करता है कि आप कब एम्प्लॉयमेंट में थे या नहीं थे। अगर हम लोग सेक्शन 3 को अच्छे से पढ़ेंगे तो वो बात करता है इंजरी मस्ट बी कॉज टू द वर्कमैन बाय एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये बहुत बड़ी है। इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और जो वर्क होता है, दोनों में बहुत दिन और रात का फ़र्क है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जब प्रोफेसर साहब अपने घर से निकले थे 9 बजे, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था तभी, तो उस समय वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थे क्योंकि उनका जो काम था वो कॉलेज में आके पढ़ाने का था। तो वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अपने रेगुलर टाइम से निकले। तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल करते हुए जो प्रोफेसर साहब को इंजरी होगी वो एम्प्लॉयर की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के अंदर आता है और मैनेजमेंट लायबल है कंपनसेट करने का। तो इस केस के फैक्ट्स भी ऐसे थे। इस केस में जो कंपनी है, जो अपेलेंट है, एक ये मुंबई में आप लोगों को पता है बेस्ट की बसें चलती है, वो एमसीडी वहाँ की जो है म्यूनसिपल वो चलाती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे। तो एक ड्राइवर थे बहुत सारे, इन ड्राइवर के लिए कंपनी ने एक बसेस चला रखी थी, जो बसेस इनको अपने डिपो तक लेके आती थी। जब सर्विस पूरी हो जाती थी, इनका ड्यूटी आवर पूरा हो जाता था, इनको घर पे ड्रॉप करती थी। इसी दौरान एक हादसा हुआ। इनका काम तो पूरा हो गया था, सर्विस तो इन्होंने अपनी जो शाम को 5-6 बजे इनकी शिफ्ट पूरी हुई, उसके बाद जब घर जाने लगे, घर जाते हुए इनकी बस से एक एक्सीडेंट हो गया, चोटें आ गई ड्राइवर को। तो ड्राइवर ने कंपनसेशन मांगा ये बेस्ट के खिलाफ। तो बेस्ट वालों ने बोला किस बात का कंपनसेशन, आपकी तो ड्यूटी पूरी हो चुकी थी, अब किस बात का आप मुझसे कंपनसेशन मांग रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 को अच्छे से एनालाइज किया और ये देखा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट या अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर जब एक कंपनी बस लगा रही है ताकि सारे ड्राइवर्स को एक साथ टाइम पे लाया जा सके, ताकि जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है बस चला के द्वारा, लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाता है फेयर के थ्रू, उसको अच्छे से स्मूथली रन किया जा सके, तो वो भी आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाएगा। और इस केस में जो अपेलेंट है बेस्ट, उनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया, ये कहते हुए कि उस समय भी वो जो ड्राइवर जिसे चोट आई वो आपके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था। तो इस केस में इतना ही। धन्यवाद।